You are saying people should stop saying Islam is a religion of peace. Yes, Islam is not a religion of peace. जो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। कोई मुसलमान जो मुसलमान नाम का है, इस्लाम से दूर है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लिखता है तो उसे हाईलाइट करती है। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन की। The brother said that the Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse 22, it's actually verse 33, that the sun rotates. What he's quoting in the verse of the Quran of Surah Anbiya chapter 21 verse 33, he says, Huwa allazi khalaqal layla wan nahara. It is Allah who has created night and the day. Wa shamsa wal qamar, sun and the moon. Kullun fi falaki yasbahun, each one traveling in an orbit with its own motion. And this mistake was even taken out by Taslima Nasreen. You know Taslima Nasreen? Heard of her? From Bangladesh. She said that if a book believe that the sun rotates around the earth, then how can we advance? So the Quran has to be changed. Nauz billah. The problem is that a view should be changed and she should read the Quran correctly. The Quran says, Huwa allazi khalaqal layla wan nahara. It is Allah who has created the night and the day. Wa shamsa wal qamar, the sun and the moon. Kullun fi falaki yasbahun, each one traveling in an orbit with its own motion. Nowhere does the Quran say that the sun rotates or revolves around the earth. Nowhere. What does the Quran say? The sun and the moon rotate and revolve. Nowhere does it say around the earth. The word earth is not there in this verse. It says, Huwa allazi khalaqal layla wan nahara. It is Allah who has created night and day. Wa shamsa wal qamar, the sun and the moon. Kullun fi falaki yasbahun, each one traveling in orbit with its own motion. लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी जहरीली जुबान से हिंदू धर्म को भी बहुत टारगेट किया है। ही चाहता हूं दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूं। ये मैं मानता हूं जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूं तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूं ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। वो हिंदुओं का सरेआम उपहास उड़ाते हैं। पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे, लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है। वादियों का अध्यापक बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसमें 6 आतंकवादियों ने 22 बेगुनाह लोगों का खून बहाया था। वो सभी पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे, अच्छे परिवार से थे, लेकिन वो किससे प्रेरित थे, इस पर हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। पता चला कि 6 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी भारत के एक बड़े इस्लामिक धर्मगुरु के भाषणों से प्रेरित थे। जाकिर नायक नाम है इनका। मुंबई में तालिब इल्म हूं, मैं अगर तकरीर करने लगूं कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं, लेकिन जोड़। How do I view ISIS? Brother, what is the full form of ISIS? Islamic State Of Iraq and Syria. I know the form, I'm asking you because you asked the question. What is my view regarding ISIS, Islamic State of Iraq? And my view is they are actually anti-Islamic State of Iraq and Syria. Because no Islamic person, leave aside Islamic State, no Islamic person will ever kill any innocent human being. Because Quran is very clear in Surah Maida, chapter number 5, verse number 32. If anyone kills any other human being
unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. That means any human being kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim. If he is innocent, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any human being, it is as though he has saved the whole of humanity. Now what news we get? That these people who claim to be Islamic State of Iraq and Syria, they are killing innocent human beings. Even if they're non-Muslim, it's not allowed in the Quran. So my view is they are anti-Islamic State of Iraq and Syria. They cannot be Muslim. If 5 countries, including the US and the UK, have already banned this radical Islamist, should India... Dr. Zakir Naik's tour to Malaysia. Malaysia, I give you Dr. Zakir Naik. This month, from 9th to 20th April 2016, be free. To witness spectacular and facts-revealing public talks by Dr. Zakir Naik. O humankind, we have created you from a single pair of male and female. मैं जवाब दूंगा जिसका इल्म है. हमारी बहुत जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं. जब पढ़ा लिखा सुलझा हुआ तबका कौम के बारे में ना सोचे मौलाना अंसार रजा, तो जाकिर नाइक जैसे लोग हीरो बन जाते हैं. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है रोहित जी. 3 दिन से ये डिबेट चल रही है और आपको याद होगा अगर अच्छी तरीके से, तो इसी जगह पर बैठ करके आज से 3 साल पहले मैंने डॉक्टर संबित पात्रा से कहा था कि इस आदमी पर, जब ये किशनगंज में तकरीर कर रहा था, मैंने यही जगह पर बैठ के कहा था कि इसकी तकरीरों पर अगर पाबंदी नहीं लगी तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा. और आज देखिए कुदरतन वो चीज़ सामने आ गई है. अब जहाँ तक सवाल एजुकेशन का है, देखिए हमारी कौम बहुत भोली भाली है. भोली भाली अगर नहीं होती तो जाकिर नाइक जैसे जोकरों के चक्कर में नहीं फंसती वो. इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा फाउंडेशन चला रहे हैं, कैसे रिसर्च है, ना तो ये आलिम है, ना फाजिल है, ना मौलवी है, एक नंबर का जाहिल है, पता नहीं किस बात का डॉक्टर है, ये किस बात का डॉक्टर लिख रहा है वो, ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया. For Dr. William Campbell to answer to the points I have raised, I'll just mention it in brief. The points that I mentioned. The first point was the creation of the earth and the heaven. The universe was in 624 days. Light was there before the source of light. Point number 2. 3. Day came into existence before creation of earth. Point number 4. Earth came into existence before sun. Point number 5. Vegetation came into existence before sunlight. Point number 6. Light of the moon is its own light. Point number 7, the earth, will it perish or will it abide forever? Point number 8, the earth has got pillars. Point number 9, the heavens have got pillars. Point number 10, God said you can have all plants and all vegetation, including the poisonous plants. Point number 11, the scientific test, the falsification test of Mark chapter number 16, verse number 17 and 18. Point number 12, a woman remains unclean for double the period if she gives birth to a daughter as compared to a son. Point number 13, using blood to disinfect the house against plague of leprosy. Point number 14, how do you find out the bitter water test for adultery? Point number 15, 18 different contradictions in less than 60 verses of Ezra chapter 2 and Nehemiah chapter number 7. I didn't count them as 18 different, I've counted them only as one. Point number 16, the total is different in both the chapters. Point number 17, are there 200 singing men and women or are there 245 singing men and women? Point number 18, was Joachim 18 years old or was he 8 years old when he began to reign? Point number 19, did he reign for 3 months or 3 months, 10 days? Point number 20, did Solomon had 3,000 baths or 2,000 baths? Point number 21 is that Baasha, how could he invade Judah 10 years after his death? Point number 22 is Almighty God, he said,
I put up a rainbow in the sky as a promise to the humankind never to submerge the world again by water. I have listed only 22 out of the hundreds available unscientific points in the Bible, scientific errors, and I request Dr. William Campbell to answer them, and irrespective whether he uses the concordance approach or the conflict approach, as long as he is logical, he will never be able to prove scientifically all these 22 aspects I have told him. We agree in Jesus Christ, peace be upon him. To him was revealed the Injil. This is not the Injil. It may contain part of God, but the other unscientific portion is not the word of God. I would like to end my talk by giving the quotation of the glorious Quran from Surah Baqarah chapter 2 verse 7-10, which says, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Woe to those who write the book with their own hands and then say this is from Allah, to traffic with it for a miserable price. Woe to those for what they write, woe to those for what they earn. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.